तो अभी हमने सुषमा गुप्ता जी से भगवान भोलेनाथ का बहुत ही सुंदर भजन सुना। और भगवान के कुछ और नाम यहाँ पर हैं। भगवान को दुर्लभ भी बोला जाता है, और जो भक्तिहीन पुरुषों को कठिनता से प्राप्त होने वाले हैं, और उनको दुर्गम भी उनका नाम है, और जिनके निकट पहुंचना किसी के लिए भी कठिन है, ऐसे हैं भोलेनाथ। और दुर्ग भी उनका एक नाम है, जो पाप ताप से रक्षा करने के लिए दुर्ग रूप अथवा अजय दुर्जय हैं। और एक और उनका नाम है आध्यात्म योग निलय, अर्थात आध्यात्म योग में स्थित रहने वाले। और भी उनके नामों का हम वर्णन करेंगे, और उससे पहले हम अब सुनते हैं आदरणीय मंजू सक्सेना जी से उनकी आज की रचना। तो मंजू सक्सेना जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। जी, मैं श्रीमद् भगवत गीता पर सुना रही हूँ, क्योंकि स्वागत। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य तीनों ही एका। ये तीनों तो एक। चाहे मैं शिव बहुत जी के सुंदर। ऊपर कहूँ, चाहे आप कुछ भी बोलिए, जाएगा वो शंकर भगवान को ही। स्वागत है। जी 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 जी, उन्हीं के अर्पण अर्पण कर रही हूँ। स्वागत। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लो, जीवन संवर जाएगा। वाह, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लो, जीवन संवर जाएगा। बहुत सुंदर। अज्ञानी मूर्ख भी इस भव से तर अरे जाएगा। वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। योगेश्वर ने श्री मुख से इसको उचारा है। इसकी क्या खूबी है? जी, योगेश्वर ने श्री मुख से इसको उचारा है। बहुत सुंदर। अर्जुन को बना माध्यम, सबको पुकारा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जीवन की सच्चाई का इसमें उजियारा है। वाह, इस ज्ञान की गंगा में जो नहा कर जाएगा, इस ज्ञान की गंगा में जो नहा कर जाएगा, वाह, अज्ञानी मूर्ख भी इस भव से तर कर जाएगा। जाएगा। वाह, क्या बात। श्रीमद् भगवत बहुत गीता अच्छा। पढ़, तो इसमें क्या है देखिए, जीवन का सार कृष्ण ने इसमें बताया है। वाह, जीवन का सार कृष्ण ने इसमें बताया है। कर्म योग क्या भक्ति योग क्या ये समझाया है। वाह, ध्यान योग में इंद्रियों को बस में करवाया है। बहुत सुंदर। बहुत अंतर का पट खोल उतर जो भीतर जाएगा, अंतर का पट खोल उतर जो भीतर जाएगा, बहुत सुंदर। अज्ञानी मूर्ख भी इस भव से तर कर जाएगा। जाएगा। वाह, 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 क्या सटीक श्रीमद् वर्णन थी, भगवत बहुत बढ़िया। गीता पढ़ लो, जीवन समर बात। जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निर्गुण सगुण भक्ति और सत्वम रजस तमस का ज्ञान। निर्गुण सगुण भक्ति और सत्वम रजस तमस का ज्ञान। धर्म कर्म की परिभाषा भगवत गीता का के प्राण। धर्म कर्म की परिभाषा भगवत गीता के प्राण। पुरुष प्रकृति के रिश्ते हैं इस सृष्टि की पहचान। बहुत नेक सुंदर। बहुत इरादों सुंदर। से मानव जीवन भर जाएगा। वाह, वाह, नेक इरादों से मानव जीवन भर जाएगा, अज्ञानी मूर्ख भी इस भव से तर कर जाएगा। जाएगा। वाह, क्या बात। तो जीव बहुत अच्छे अनश्वर गीता सार देह आपने कभी, प्रस्तुत कर दी। जीव अनश्वर देह कभी संबंध कहें योगेश्वर। अपना रूप विराट दिखाए अर्जुन को
रूपेश्वर। वाह गुण अवगुण भक्तों के अपने बतलाते परमेश्वर। बहुत गुण सुंदर बहुत अवगुण सुंदर। भक्तों के अपने बतलाते परमेश्वर। सुन के हृदय कलश में अमृत भर जाएगा। वाह सुन के हृदय कलश में अमृत भर जाएगा। अज्ञानी मूर्ख भी इस भव से तर जाएगा। वाह तो बालक युवा वृद्ध को पढ़ना गीता आज जरूरी। बालक युवा वृद्ध को पढ़ना गीता आज जरूरी। हर उलझन को सुलझाने की जिसमें शक्ति है पूरी। वाह जन्म मरण के बंधन से भी हो जाएगी दूरी। पिंजर रह जाएगा जीव जब लौट घर जाएगा। बहुत सुंदर। अज्ञानी मूर्ख भी इस भव से तर जाएगा। श्रीमद् वाह भगवद गीता पढ़ लो जीवन संवर जाएगा। बहुत अच्छा धन्यवाद। दर्शन आपने प्रस्तुत बहुत कर सुंदर, दिया। बहुत सुंदर। बिल्कुल गीता का समस्त सार आपने प्रस्तुत कर दिया और बड़ा ही बहुत बिल्कुल बहुत अपने धन्यवाद। अंदर झांक के देखो, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत सुंदर मंजू सत्संग। गीता बहुत वाकई खूबसूरत। में वास्तव में गीता बहुत श्रीमद् भगवत गीता है ही बिल्कुल ऐसी। कोई मुकाबला ही नहीं है। जो कोई रोते रहते, मुकाबला नहीं। कोई मुकाबला नहीं है। रोते रहते हैं ना, गीता भागवत क्या है, वेद पुराण क्या है, बिल्कुल बिल्कुल उनको क्या पता कि ये क्या है। वही क्या है। पूर्ण कृति है, पूर्ण बहुत पुरुष की पूर्ण कृति। बोल है और बहुत बहुत अच्छी परिभाषा आदरणीय आपने दी। भगवान भगवान के मुख से धन्यवाद। निकली हुई वाणी है और ज्यादा समय नहीं हुआ इसको, 5,500 साल ही हुए हैं। तो हाँ, भगवान के मुख से निकली हुई गीता का आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया। तो हमारे भारतीय साहित्य मंच की एक खासियत है, यहाँ पर केवल कविताएं ही नहीं होती, यहाँ पर भक्ति संगीत भी सबके दिलों में प्रवाहित होता है। और यही इस काव्य की महिमा है जो भारतीय साहित्य मंच को सभी रंगों से यहाँ पिरोने के लिए हमारे लोग आते हैं, जिनमें माँ वीणा पाणी की का जो है वरद हस्त सदैव उनके ऊपर है। और अब हम प्रकाश चंद्र पांडे जी कथावाचक की महिमा है। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो देखिए सही बात है। भगवान की महिमा सही है, बात है। मेरी कोई महिमा नहीं है। मैं कौन, मैं तो जैसे वो ऐसे मिलते हैं ना। आवाज कट आपकी आवाज कट गई आप थी, चुम्बक है तो आवाज कट रही थी मंजू जी। कट गई, समझ में नहीं आया। दोबारा बोलिए। मैंने कहा प्रकाश जी चुंबक हैं तो हम लोगों को खींच रहे हैं। खींच हमने लेते हम हैं। लोहा सही लेकिन कुछ तो तत्व है ना चुंबक के भी। अब बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आप, बिल्कुल। वैसे चुंबक तो हरि कथा है, क्यों प्रकाश जी? अब मैं क्या कहूँ, बिल्कुल सही कह दिया डॉक्टर साहब आपने। हरि बिल्कुल कथा है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह दिया आपने। हरि अनंत हरि कथा अनंत। बिल्कुल बिल्कुल। और बांधे तो है। अब बागेश्वर वाले बाबा जो धीरेन्द्र जी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब बालाजी हैं करके। तो ये सब बालाजी की, सब हरि की कृपा है और मनुष्य कुछ भी नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। तो पक्का। और बड़ी सुंदर बात यहाँ पर अभी हो रही है और अच्छी गोष्ठी चल रही है और भगवान भोलेनाथ के नामों का वर्णन हम आज ये कर रहे हैं। उनका एक नाम है शुभांग, जिसका अर्थ होता है सुंदर अंगों वाले। और एक और नाम उनका है लोक सारंग, अर्थात लोक सार ग्राही। और एक नाम प्रसिद्ध जो है उनका है जगदीश, जिनको जगत के स्वामी कहते हैं और जनार्दन भी उन्हीं को कहते हैं। और भक्त जनों की याचना के आलंबन को एक जनार्दन नाम दिया है। और भस्म शुद्धि कर भी उनका एक नाम है। और भस्म से शुद्धि का संपादन करने वाले
ऐसे हैं महादेव। और मेरु भी उनका एक नाम है, और मेरु पर्वत के समान केंद्र रूप। और उनका अगला नाम है ओजस्वी, तेज और बल से संपन्न। तो उनकी महिमा अनंत है। उनकी महिमा को शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। और आगे भी उनके कुछ नामों का हम वर्णन करेंगे। अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारे वरिष्ठ, बहुत ही ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण हमारे आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी हैं। और आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सादर अभिवादन से तनुज हार्दिक अभिनंदन आपका आदरणीय। धन्यवाद धन्यवाद। स्वागत। एक नाम और है ईशानेश्वर महादेव। बहुत हैं। बद्री धाम पे मैंने देखा, केदार धाम पे मैंने देखा था, लिखा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके बहुत तो नाम है। अनंत नाम है ना। ईशान जो असली नाम है वो उन्हीं का है, ईशान। ईशा। असल में उनका वहां मूल, लिखा था ईशानेश्वर महादेव। हाँ हाँ, बिल्कुल। जितनी जगह जाएंगे हर ईशान जगह नए नए ईश्वर नाम महादेव, हैं। तीनों नाम उन्हीं के हैं। असल में उनका असली नाम शंकर है। अगर हाँ, ऋग्वेद और आगे जो है कुछ गहर में जाया जाए तो वो ब्रह्मा के पुत्र हैं। बिल्कुल यही लिखा गया। शंकर उनका नाम था। तो वो अभी जो सुमेरु नाम बताया पांडे जी ने, तो ये जी लोग सुमेरु पे रहते थे, रहते नहीं थे, उत्पन्न तो भारत में हुए थे। वो सुमेरु लंबी पर्वत था, एक पर्वत वो तो लंबी श्रृंखला सुमेरु है। वो तो लंबी कहानी है। भारत में रहते थे। जब भारत जुड़ गया उत्तर में तो ये सब लोग उत्तर में पहुंच गए, सुमेरु एरिया में पहुंचे। वो सुमेरु पर्वत है, सुमेरु एरिया में पहुंचे। उसी एरिया में सब लोग रहे। फिर वहां से शंकर वो अपना भारत होते हुए श्रीलंका तक चले गए। और फिर श्रीलंका में करके फिर उन्होंने साउथ, अपने दक्षिणी भारत में अपना पूरा एरिया बसाया, राज बनाया। वहां के वो अधीक्षक बने। उसके बाद फिर दोबारा जब जो कहानी है पूरी, कि सुमेरु से इंद्र विष्णु और ब्रह्मा जी आए। जब वहां पॉपुलेशन बहुत हो गई तो उन्होंने कहा कि जाओ पृथ्वी पर बसो। तब वो फिर भारत में आए। फिर भारत में यहाँ शिव जी और विष्णु और इंद्र और ब्रह्मा, इनका आपस में सम्मिलन हुआ। एक नई सभ्यता बनी, दोनों मिले, वो वैदिक सभ्यता कहलाई। इसलिए उनका नाम सुमेरु भी है, उनका नाम शंकर भी है। शंकर यानी शांति करने वाले, उन्होंने पूरे एरिया में शांति की, शंकर हुए। तो जय देखिए स्वागत है, स्वागत। जय श्री कृष्ण। एक जो है एक सवैया पहले सुनाता हूँ स्वागत डॉक्टर साहब। कि घोर हलाहल कंठ अवस्थित, ताहू पे भूला रहो भूलियो। भूले रहते हैं, वो मस्त रहते हैं। वाह। प्रकृति माता अरु आदि शक्ति, तब क्रुद्ध ही धीरज टूट्यो। वाह। जब लोगों ने पाप बढ़ गए, ये केदारनाथ की त्रासदी आई तब लिखा था जी। अच्छा। पाप बहुत बढ़ गए तो घोर हलाहल कंठ अवस्थित, ताऊ पे भोला रहो भूलियो। प्रकृति माता अरु आदि शक्ति, तब क्रुद्ध हुई धीरज टूट्यो। जलधार बनी तब आई प्रलय, एक छोर जटा को जब छूट्यो। और छोटे बड़े या बोध अबोध, भयो पूरो पाप घड़ा फूट्यो। भयो, तब क्या है, केदारनाथ की त्रासदी आई वाह। और ये सब हुआ। वो बहुत भूले रहते सुंदर। हैं, लेकिन जब पाप होता है, जब प्रकृति माता क्रुद्ध होती है, तो फिर ये होना उनका बहुत एक सुंदर। छोर, जटा का छोर छूट जाता है। वहां में चाहे गंगा बहे और चाहे क्या कहते हैं प्रलय बहे। बहुत सुंदर। सही बात। कुछ दोहे टाइप के हैं। महाशिवरात्रि, स्वागत। अंधकार को चीर कर ज्ञानालोक बहाए, निर्गुण से जब सगुण हो महारात्रि कहलाए। वैसे तो सारी शिवरात्रियां होती हैं, पर जब निर्गुण से
सगुण रूप में पृथ्वी पर आते, वो महारात्रि। बहुत सुंदर। चित्त का घड़ा बनाए के दें भक्ति रस ढाल, चित्त का घड़ा बनाए के दें भक्ति रस डाल, मन वृत्ति के छिद्र से जल की धारा ढाल, वाह मन वृत्ति वाह वाह वाह। जल की धारा ढाल। काम क्रोध से छत नहीं, मन अच्छत कहलाए, और चरणों में शिव शंभ के निज मन दे चढ़ाए, चरणों में शिव के निज मन दे चढ़ाए। जय हो, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वैष्णवों का अर्पण करें, भोले मुक्ति दिलाएं, भंग धतूरे रूप में शिव पर दें चढ़ाए। सारे व्यसन रूप के जो भांग धतूरे व्यसन रूप सब शिव के ऊपर चढ़ा दो। कुछ और भी चढ़ा अंतिम दो। अंधकार अज्ञान को मन से दें भगाए, महाकाल आराधना तब सार्थक हो पाए, महाकाल आराधना तब सार्थक हो पाए, अंधकार अज्ञान को मन से दें भगाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि भोलेनाथ सर्वग्राही थे, और जब हालाहल विश्व को जो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आदरणीय आपकी। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और सार्थक रचना, भक्ति का सुंदर दृश्य आपने प्रस्तुत किया भगवान भोलेनाथ का। और भगवान भोलेनाथ के, जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं कि अनंत नाम है, और कुछ नामों को उनका उनका उल्लेख किया गया है, वो आज हम कोशिश कर रहे हैं। एक उनका नाम है असाध्य, अर्थात साधन भजन से दूर रहने वाले लोगों के लिए वो अलभ्य है, और तो दूसरी ओर उनका नाम साधु साध्य भी है, अर्थात साधन भजन परायण सत्पुरुषों के लिए सुलभ भी है। तो ऐसे हैं भोलेनाथ। और उनका अगला नाम है हिरण्य रेता। हिरण्य क्या? रेता, हिरण्य रेता, हिरण्य रेता, रेता हिरण्य अर्थात, रेता। हिरण्य रेता अर्थात अग्नि स्वरूप अथवा सुवर्णमय वर्ण वाले। हाँ ये तो और उसके बाद पौराण भी उन्हें कहते हैं, पुराणों द्वारा प्रतिपादित होने वाले। और रिपु जीव हर भी उनको बोलते हैं। रिपु अर्थात शत्रु, हर शत्रु के प्राण हर लेने वाले भी उनको बोला जाता है। और बली, बलशाली तो वह ही है। और महाहृद उनको बोला जाता है। परमानंद के महान सरोवर वो हैं। आगे और भी हम चर्चा करेंगे भगवान भोलेनाथ की। और अब पांडे जी का मुझे लगता है, आपका स्वागत है पांडे जी। हाँ मुझे लगता है मेरा ही नंबर है, तो आपका स्वागत है। बहुत जी, बहुत स्वागत है पांडे जी। स्वागत है आपका। अब आइए आपकी रचना सुनने के लिए हम लोग लालायित हैं। आइए अपनी रचनाओं से पटल को आइए। प्रकाशित करिए आदरणीय प्रकाश भाई। जितनी सुंदर रचनाएं आप लोगों ने पढ़ी हैं, तो उसके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो फिर भी एक भजन के प्रकाश माध्यम फैलेगा। से, जी, एक भजन के माध्यम से आपको भगवान भोलेनाथ से जोड़ता हूँ। और जी जी स्वागत है। तो अच्छे लगे तो मुझे थोड़ा सा उत्साहवर्धन कर देना। तो भगवान भोलेनाथ की जय हो। कि भोले जाऊं शरण तिहारी, अद्भुत रूप तेरा त्रिपुरारी। भोले जाऊं शरण तिहारी, अद्भुत रूप तेरा त्रिपुरारी। ओ भोलेनाथ रे, मोहे दरस करा दो विश्वनाथ रे। ओ क्या बात है, भोले क्या बात है। जाऊं शरण वाह 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 तिहारी, वाह। अद्भुत रूप तेरा त्रिपुरारी। ओ भोलेनाथ रे, मोहे दरस करा दो विश्वनाथ रे। मोहे दरस करा दो विश्वनाथ रे। तीन दृष्टियां शिव की जानो, ज्ञान क्रिया और इच्छा। तीन दृष्टियां शिव की जानो, ज्ञान क्रिया और इच्छा। मन क्या में बात है। अगर स्थित हो जाए सबसे उत्तम दीक्षा।
मन में गर स्थिर हो जाए सबसे उत्तम दीक्षा, देह इंद्रियों से यह नाता कोई नहीं है उनका, ज्ञान रूप बल रूप क्रियामय पराशक्ति है जिनका, देह इंद्रियों से यह नाता कोई नहीं है उनका, ज्ञान रूप बल रूप क्रियामय पराशक्ति है जिनका, वे तो भोले हैं भंडारी उनसे सारी शक्ति हारी, वे तो भोले हैं भंडारी उनसे सारी शक्ति हारी, उनसा कोई नहीं है दूजा जिसके नंदी है सवारी, उनसा जय हो जय हो। कोई नहीं है दूजा जिनके नंदी है सवारी, भोले जाऊं शरण तिहारी, भोले जाऊं शरण तिहारी, अद्भुत रूप तेरा त्रिपुरारी, ओ भोलेनाथ रे मोहे दरस करा दो विश्वनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे मोहे दरस करा दो विश्वनाथ रे, हंसाक्षर को कर दो उल्टा, हंसाक्षर हंस जो शब्द है अगर उसका आप उल्टा करें तो क्या बनता है, देखिए कि हंसाक्षर को कर दो उल्टा सो हम बन जाए, हंसाक्षर को कर दो उल्टा सो हम बन जाए, और सोहम से ओम बने तो महामंत्र बन जाए, सोहम से ओम बने तो महामंत्र बन जाए, सोहम जो है महामंत्र है, और ये साधना इस सोहम के मंत्र से लोग साधना करते हैं, और ये श्री श्री रविशंकर जी ने सोहम के माध्यम से ही उन्होंने बड़ी साधना की है। तो सोहम हंसाक्षर को कर दो उल्टा सोहम बन जाए, सोहम से ओम बने तो महामंत्र बन जाए, ज्ञान को मानो गर तुम शिव तो पराशक्ति है क्रिया, ज्ञान को मानो गर तुम शिव तो पराशक्ति है क्रिया, दोनों मिल संसार रचे जब मिले पुरुष संग त्रिया, दोनों मिल संसार रचे जब मिले पुरुष संग त्रिया, वे तो भोले हैं भंडारी उनसे सारी शक्ति हारी, वे तो भोले हैं भंडारी उनसे सारी शक्ति हारी, उनसा कोई नहीं है दूजा जिनके नंदी है सवारी, भोले जाऊं शरण तिहारी, अद्भुत तेरा रूप त्रिपुरारी, भोले जाऊं शरण तिहारी, अद्भुत रूप तेरा त्रिपुरारी, ओ भोलेनाथ रे मोहे दरस करा दो विश्वनाथ रे, मोहे जय हो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, विश्वनाथ रे। बहुत अच्छा, क्षमा मान दिया आपने विश्वनाथ तो के बिल्कुल। दर्शन हो गया आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा। आज बहुत आपने सुंदर। भक्ति रस में डुबो दिया, भोले के भक्ति रस में, बहुत बढ़िया भजन है। अगर भज बहुत न सुंदर। पाए तो भजन करें, जी, जी, अगर भज न पाए तो पाए तो भजन भजन करें। करें। बहुत बढ़िया बिल्कुल सही। पांडे जी, बहुत अच्छा, तो हमारे साथ भोले है भंडारी। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, उत्साहवर्धन किया। बहुत बढ़िया। हालांकि मैं बिल्कुल गायकी मेरी फेल है, फिर भी कोशिश दिस करता लो हूँ, जबरदस्ती गाता हूँ, क्या करूँ, गाना नहीं आता। और हमारे साथ रत्ना जी आल्टो बहुत कोशिश कर रही है लेकिन आ नहीं पा रही है। कौन हाँ, कौन वो लिंक नहीं जुड़ पा रहा है। पता नहीं, वो काफी देर से कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ पंडित ऐसा नहीं हो सकता कि जो मतलब कि होस्ट किसी को जोड़ लें आगे बढ़ के? नहीं, जब तक वो इन लॉगिन नहीं करेंगी मैं जोड़ नहीं पाऊंगा उनको, तब तक जुड़ेगा कैसे? ऑप्शन नहीं होस्ट आता। तो एक्सेप्ट करता है ना, हाँ जुड़ना तो करता वही है। मैं कह रही हाँ, तो कह रही हमारे मैंने सारे उपाय कर लिए, जुड़ नहीं पा रही हूँ। तो कुछ प्रॉब्लम है उनके एंड से, क्योंकि बाकी सभी लोग तो जुड़े हैं। तो
चलिए कोई बात नहीं, जैसी प्रभु इच्छा, भोलेनाथ की कभी जैसी। कभी 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 हो जाता है। हाँ, तो अब हमारे साथ पंडित राजीव जी भी जुड़े हैं, थोड़ा देर से जुड़े हैं। तो भावज्ञ जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सर। आज की जो गोष्ठी हाँ है जी। शिवरात्रि पर है, और दूसरे चरण में हम छत्रपति वीर शिवाजी की रचनाएं सुनने वाले हैं। तो अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी रचना सर सुनाएं एक करिए। मेरे पास तो है नहीं कोई शिवरात्रि की रचना। तो जो भी है वही सुना दीजिए। शिव जी की कोई भी सुना दीजिए, भजन, पूजा, रचना, कोई छंद, मंत्र, नहीं जी, कुछ। कोई मंत्र मेरे ही पास सुना फिलहाल दीजिए। है नहीं और मैं ढूंढ भी नहीं पाया। तो अच्छा, वो दूसरे चरण के लिए तो मेरे पास एक है, लेकिन वो भी कुछ भी मतलब सुना दीजिए। शिवाजी का ही ऐसा नहीं है उसमें। वो कई लोगों पे है, मतलब कहीं पे उस पे। ठीक है, जो भी आप सुनाना चाहें सुनाइए। तो दूसरे चरण वाली ही सुना दूं इसमें, पहले चरण में? नहीं नहीं, पहले चरण पहले में कुछ चरण और चल रहा है सुनाइए। अभी। है कुछ जी। और, अभी पहला ही चल रहा है। नहीं, चल तो रहा है लेकिन मेरे पास तो एक ही रचना है। तो ठीक है, फिर आपसे दूसरे चरण में सुनते हैं, आप थोड़ा सा इंतजार जी कीजिए। और जी जी। इन्हीं इन्हीं शब्दों के साथ हमारी गोष्ठी का प्रथम चरण समाप्त होता है, और अब हम दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। और जी, दूसरा5:30 सभी सदस्यों से सादर क्षमा याचना चाहते हैं, गोष्ठी से विदा लेते हैं अब हम, क्योंकि कोई काम आ गया है और अच्छा, दूसरे चरण में नहीं उपस्थित हो पाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। बिल्कुल। जी जी। तो बहुत दूसरा, बहुत धन्यवाद सबका, बहुत अच्छी गोष्ठी रही। जी हार्दिक साधुवाद। ठीक है, धन्यवाद। अ, रजनी जी, आप आइए हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हार्दिक दूसरे चरण की हमारी जो गोष्ठी है उसमें, हाँ, क्योंकि परसों छत्रपति शिवाजी का भी जन्मदिन था, और छत्रपति शिवाजी हमारे भारत की शान रहे हैं। और आज हम दूसरे चरण की रचनाएं उनको समर्पित करते हैं। और छत्रपति शिवाजी वीर, उनका जैसा वीर जो है बहुत कम हमारे भारत में पैदा हुए हैं। तो आज सबसे पहले उनकी रचना को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सरोज बाला सोनी जी से। वो छत्रपति वीर शिवाजी पर अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। सरोज बाला सोनी जी, स्वागत है आपका। जी जी सर, धन्यवाद बहुत बहुत। जी, और मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं वीर शिवाजी पर, स्वागत जिसका शीर्षक है वीर शिवाजी नमन आपको। स्वागत स्वागत। सामान्य स्वागत है कद आप। सामान्य कद काठी थी, पर प्रण था उनका लौह सम। सामान्य कद काठी थी, पर प्रण था उनका लौह सम। हिंद देश में जन्म लिया, हिंदुत्व को ही माना स्वर्ण सम। हिंद बहुत देश में जन्म लिया, हिंदुत्व को ही माना स्वर्ण सम। मुगलों ने षड्यंत्र रचा, जब वीर भूम हथियाने का। सागर का सीना भी लगा उबलने, बात जब आई हिंदुत्व का मान घटाने का। वाह, वीर शिवाजी जन्म लिए, वीर शिवाजी जन्म लिए, जीजाबाई जी धन्य हुई। शिक्षा दीक्षा उन्हें मिली, देशभक्ति की भावना भी पोषित हुई। बहुत देश सुंदर। प्रदेश हमारा सदा, देश प्रदेश हमारा सदा स्वाधीन हो गया। दुश्मन दल शिव सूत्र रणनीति से पराजित हो गया। उनका एक सूत्र था जिसे उन्होंने शिव सूत्र कहा था। तो बहुत दुश्मन दल शिव सूत्र रणनीति से पराजित हो गया। और अंतिम पंक्तियां हैं, कर्ज चुकाया मातृभूमि का, वाह, विजय वरण कर अपना नाम ऊंचा किया। कर्ज चुकाया मातृभूमि का, विजय वरण कर अपना नाम ऊंचा किया। कूटनीति अपनाकर इतिहास में अपने शौर्य का परिचय दिया। कूटनीति अपनाकर इतिहास में अपने शौर्य का परिचय दिया। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। वीर छत्रपति शिवाजी को आपने सुंदर शब्दों से अपनी रचना को संजोया है। और ऐसे ही जब हमारी भारत भूमि के वीरों की बात आती है तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा होता है, और हम बड़े गर्व से हमारे देश को के लिए अपने प्राणों को निछावर करने वालों के लिए हम उनको सम्मान देते हैं, उनको नतमस्तक होते हैं। और ऐसे ही हमारी आज की
इस गोष्ठी का एक छोटा सा प्रयास है, और इस प्रयास में मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारी आदरणीय इरा जौहरी जी को। इरा जी, आपसे निवेदन है कि आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका। हमारे पास शिवाजी पर तो नहीं है कोई रचना, ठीक है, जो भी है वो पर सुन। ऐसे ही सुना दे रही हूँ। स्वागत स्वागत। भाई स्वागत। इसका शीर्षक है शतरंज सी है जिंदगी। वाह, बहुत सुंदर शीर्षक है। जीवन की बिसात पर पसरी हुई अल्हड़ सी जिंदगी। वाह। जीवन की बिसात पर पसरी हुई अल्हड़ सी जिंदगी, पल में हंसाती तो कभी रुलाती शतरंज सी है जिंदगी। वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। ऊंची पर्वतमाला से गिर कलकल धारा सी तरंगित बंदनगी, फूलों की तरह हंसती कभी मुस्कुराती शतरंज सी है जिंदगी। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। आवारा बादल बन ठुमक कर मौजों की मस्तानी सी लहराती, वाह। मेघों की बारिश में आंसू से बह निकलती शतरंज सी है जिंदगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जीवन के चक्रव्यूह में सुबह शाम उलझे धागों सी ज्यों बिखरती, कभी सुलझती कभी उलझती जाती शतरंज सी है जिंदगी। मंद सी है जिंदगी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शतरंज की बिसात पर ढाई घर घोड़ा चले, हाथी की सीधी चाल, राजा वजीर ऊंट और प्यादा के चालों वाली यह शतरंज सी जिंदगी। क्या बात, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीधे रास्तों पर टेढ़ी चाल चलने के लिए भी मजबूर कर देती है कभी, सुख दुख के खानों वाली भावुक हृदय इरा की शतरंज सी जिंदगी। मंद सी जिंदगी। वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। सुंदर। जी शुक्रिया। बहुत ही सुंदर आपने जिंदगी के बारे में बताया कि जिंदगी को शतरंज से जोड़कर आपने अपने सुंदर अनुभव हमारे साथ साझा किए, और बहुत ही सुंदर बातें आपकी ये बहुत जिंदगी। पुरानी है, करीब जब हम फेसबुक पे लिखना शुरू किया होगा सन 16 की लिखी हुई है। रचनाएं कभी पुरानी नहीं होती, रचना हमेशा ताजा नहीं रहती है। बता रहे। जी, बहुत ही सुंदर आपने जिंदगी के मायने शतरंज के साथ जोड़कर समझा दिए। और अब हम अगली रचना के लिए आमंत्रित करते हैं हमारे पंडित राजीव भावज्ञ जी को। तो पंडित राजीव जी, स्वागत है आपका। आप अपनी रचना से हम अनुग्रहित करें। जी सर। स्वागत। जी वैसे मेरा मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी। आवाज नहीं आ रही। आ नहीं रही जी? अब आ गई, अब आई। देखो अब आ गई क्या? हेलो, हाँ, आ रही है, आ रही है। आ रही है आवाज? जी जी। देखिए, यदि रचना के बारे में भूमिकाएं बांधनी पड़े तो मैं तो उचित नहीं समझता, लेकिन इसके बारे में कुछ बताना पड़ेगा फिर भी। ठीक है, कविता पढ़िए, कविता तो खुद ही बोलती है। हाँ, हाँ, वही वही होना चाहिए। स्वागत। तो ठीक है, फिर मैं कविता पढ़ रहा। वीर शिवाजी की गाथाएं करके अंतर्धार्य, इस्लामिक दहशतगर्दी से युद्ध होया अनिवार्य। वाह। आर्य सुपुत्रों अब तुम अपनी शोधो चिंतन शक्ति, अर्जो हिंसक रक्त पिपासा कर काली की भक्ति। रक्त बीज की विध्वंसक है इस्लामिक रणनीति, पूरे विश्व पटल पर जिसने प्रसरी केवल भीति। इसीलिए है आर्य सुपुत्रों धर काली का रूप, अपनी मारक क्षमताओं के शोधो सुगुण अनूप। इस विध्वंसक दहशतगर्दी को कर शीघ्र समाप्त, आर्य अहिंसक धर्म नीति को करो विश्व में व्याप्त। वाह, क्योंकि युद्ध की विधि
क्योंकि युद्ध की विभीषिका से बहे चांच के स्रोत, समुचित सत्यापना हेतु भी चाहे संबल जोत, तुमरी समुचित सिद्धि सार्थता शक्ति करेगी साथ, प्रथम सुरक्षित करो स्वयं को फिर करना परमार्थ। हाँ इस्लामिक नीति रही है मात्र स्वयं से प्रीत, इसीलिए मुस्लिम गाते हैं स्वार्थ सिद्धि के गीत। स्वार्थ अभिप्साएं छलकाती सदैव छल के बीच, पनपा करे अवन पर जिससे परम विनाशक की। वाह। कुछ मुसलमान पापी विघ्न की होते किंतु मिसाल, नई बुलंदियां दे वतन को उनके कृत्य कमाल। इस श्रेणी में शामिल होते दोनों अबुल कलाम, हम आजाद व APJ को क्यों ना करें सलाम। परमवीर अब्दुल हमीद से वे अमर अपवर्ग, युगों युगों तक भूल न पाए हम जिनका उत्सर्ग। अमर राष्ट्र उन्नायक ऐसे करें गर्वानुभूत, पर कुछ वतन फरोश कर रहे भारत पर कुछ वतन फरोश भी रहे भारत माँ के पूत। इन गली कठमुंडों का क्या भड़काते जो आग, मन में कालिक पोते बैठे धारे तन बेदाग। मस्जिद और मदरसों में दे दहशत की तालीम, बनते पाक मौलवी मुल्ला कैसी ये तंजीम। इनसे प्रेरित होए मुसलमान करते लव देहाद, घृणित क्रूरता से प्रभाव पाक पुष्ट भीति आबाद। पर लवका मीनी प्यार हो बेहाद संघर्षण, हर कठिनाई झेल ले जो हेतु प्रेमोत्कर्षण। धर्म जाति को छिपा करेंगे कुछ साजिशी प्रेम, हाथ हिंदुओं की दुहिताएं हर ले क्षेम। यूं साजिश के तहत कर रहे वे हिंदू अपमान, हिंदू बेचारे बन बैठे धार चरम अज्ञान। वाह। हिंदू हिंदू उनके सभी दुख हाँ सह लेते चुपचाप, पुनः पुनः अश्रु बहाते करने को परिताप। परंतु किंचित भी ना करते हैं उनका प्रतिकार, एक मर रहा शेष रखते हैं अपने परिवार। यूं वे धर्माडंबर करके करें अधर्मक काम, छिड़े सुनिश्चित विरुद्ध उनके एक सतत संग्राम। तो हे अहिंस आर्य वंशजों पानिज भय से प्राण, तुम निज अभ्यंतर में शोधो चरम साहसी प्राण। आतताइयों के विनाश को हो जाओ अब एक, तुम अपने मस्तक पे कर लो स्वयं युद्ध अभिषेक। यूं शिवाजी संग मां काली निज अंतर मन धार, हेतु शांति सुव्यवस्थापना हो युद्धक व्यवहार। वीर शिवाजी के अनुयायी मां काली के भक्त, अवश्य ही तुम आज बहा दो उनका दूषित रक्त। सर्वत्र प्रसारित हो जिससे आतंकी दुर्नीति, पूर्ण विश्व में व्यापी जिसने विध्वंसक भवभीति। वीर शिवाजी की शैली हो छापा मारक युद्ध, साहस से अति प्रभावकारी होवे नीति प्रबुद्ध। तुम शौर्योद्घाटन से पहले वरो बुद्धि अभियान, पूर्व सार्थता शौर्य सिद्ध के हो सुनियोजित ध्यान। बहुत सुंदर। ये लिंक खत्म होने वाला है और हम अगले लिंक में जुड़ते हैं, आपकी शेष कविता को हम सुनेंगे। तो फिर तो दोबारा ही सुनानी पड़ेगी पूरी? नहीं, इसके आगे सुना दीजिएगा। नहीं तो